आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का चौथा प्रश्न, जिसमें कि हमें ज्ञात करना है कि एचसीएफ दिया है 306 और 657 का 9, तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो मैंने पिछले प्रश्न में भी आपको बताया होगा कि हमारे पास जैसे कोई संख्या है उसका हमें एचसीएफ दिया है, ठीक है। एचसीएफ दिया है तो हमारे पास जैसे कोई संख्या है, हमने कोई संख्या ले ली कि हमारे पास दिया है उनका एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ दिया है हमें, तो एचसीएफ दिया है तो जैसे हमने एचसीएफ दिया है हमें 9, ठीक है। तो एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम निकालने के लिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। चलिए इसको रहने देते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि दोनों क्या एलसीएम बराबर दी गई दोनों, ठीक है, ये पॉइंट है, इसको नोट कर देना। दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल ठीक है, गुणा करके जो हमें योग प्राप्त होगा वो हो गया हमारा गुणनफल। उसको हम भाग दे देंगे दी गई संख्या का एचसीएफ, दिया गया एचसीएफ, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हमें ये ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो बेसिकली हम वही रूल लेते हैं कि 306 दिया है और 657 का एलसीएम तो निकालना है, बट एचसीएफ बराबर कितना दिया है, एचसीएफ बराबर दिया है कितना, 9, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करते हैं एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो 306 गुणी कितना हो जाएगा 657 बटे 9, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसको काट सकते हैं, कैंसिल करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाता है, ठीक है। तो 306 गुणा 657 यही है, 306 गुणा 657 बटे 9। तो यहाँ पे आप सिंपल सा 9 को काट देते हैं, किससे, 306 को काट देते हैं, तो 9 तिया 27 हो गया, 3 बचा क्योंकि 30 में से और ये 2 में से 2 गया 0, ये हो गया 6 और 9 चौको 36, ठीक है, ये हो गया, है ना। तो 36 हो गया, तो ये हो गया हमारा 34। तो 9 एकम 9, 9 तिया 27 और 9 चौको 36, क्योंकि 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36। या हम इसको 9 को किससे काट दें, 657 को काट दें, 9 सत्ते 63 और 3 बचा, ठीक है ना। 9, अब ये हमारे पास इतना, तो 9 सत्ते 63 और 64 65 27 हो गया, तो 9 तिया 27, 9 सत्ते 63 हो गया, 2 बचा, ये हो गया 0, ये उतारा 7, तो 9 तिया 27। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों कंडीशन हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास 9 से काटने पर, 9 को 306 से काटने पर कितना हो रहा है, 9 तिया 27 और 9 चौको 36, तो ये हो रहा है 34 गुणा 657। अब इसका एक गुणा करने का नया तरीका बताता हूँ मैं आपको, आसान सा है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे पास दिया है 34 गुणा 657, तो इनका हमें गुणा ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, एक संख्या इनमें से ले लेते हैं। जैसे हमने 34 लिया, तो 34 कितना होता है, 30 धन 4, है ना। 30 धन 4 गुणा 657 हो जाएगा ये, ठीक है, ये आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 30 गुणा 657 धन 4 गुणा 657, तो इन दोनों के हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाता है, 30 से करते हैं 0 को 0 और 3 सत्ता 21 को 1 और 3 पंजे 15 और 2 17, क्योंकि 3 सत्ता 21 को 1 हो गया और 3 पंजे 15 और 2 17, हासिल 1, 6 तिया 18 और 1 19, धन कितना हो जाएगा, 7 चौको 28, 4 सत्ते 28, हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22, हासिल 2, 4 छके 24 और 2 26। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना हो जाता है, इसको हम यहीं पे जोड़ देते हैं, 8 को 8
ठीक है, 2 और 1 3 और 7 और 6 13, हासिल 1, 9 और 2 12, ठीक है, 9 और 2 12 और 1 13 और 1 और 1, ठीक है, 1 और हासिल 1 2, तो 23,338 ये हो जाएगा हमारा क्या एलसीएम। और इसी को हम गुणनखंड विधि से लेते हैं, किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको कर लेते हैं। थोड़ा सा देखते हैं कितना है, 306 है, कॉमा है 657, तो मैंने यहाँ पे है, हम इसको 3 से भाग दे देते हैं, 3 एकम 3, 0 को 0, 3 दूनी 6, और फिर इसको 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 2 5, तो 3 9 27। अभी किससे विभाजित होगा ये देखना पड़ेगा। ये हो गया 3 तिया 9 और 3 चौको 12, 3 7 21, 3 तिया 9, ठीक है। अब ये फिर इसको हम किससे देंगे, इसको देते हैं हम 2 से, 2 एकम 2, 2 7 14 और 73 को 73, 73 किसके पहाड़ी में आता है, होगा कोई संख्या नहीं है ना, ये तो 17 एकम 17 हो जाएगा, और ये 73 है, तो 73 किसके पहाड़ी में आता है, 9 8 72 होता है, ठीक है। 11 चौको 44, 13 से भी नहीं जाएगा, तो ये किस संख्या से नहीं जा रहा है, ठीक है, किससे जाएगा, किसी से नहीं जाएगा, तो इसको हम 73 एकम 73 ही कर देते हैं, ठीक है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 2, 17 गुणा 73, ठीक है। तो ये काम करते हैं, 17 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इन 3 तिया 9 दूनी 18 हो गया, ये 3 तिया 9 दूनी 18 गुणा 17 तिया 51 को 1 हासिल 5, और 17 7 119 और 5 24 हो गया। तो अब 18 से गुणा करते हैं, 18 एकम 18 को 1, ठीक है, 18 एकम 3 दूनी 6, 17 तिया 51 को 1, और 17 7 119 और 119, तो 119 है, तो 119 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया 124, तो 17 एकम 17, एलसीएम गलत आ रहा है यहाँ पे। चलो कोई नहीं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम 23,338। तो आशा है कि आपको, और यहाँ पे आपको मतलब इसका एलसीएम हमें मुझे ज्ञात करके बताना है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर आप, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, और आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो जहाँ पर कोई गलती हो या समझ में ना आ रहा हो तो कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं, तभी मैं आपको आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों।